गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बेटा अब हम सेमीकंडक्टर्स को ही आगे बढ़ाएंगे। आपको मैं बताता हूं पहले सेमीकंडक्टर मैंने पहले दिन ही आपको कहा था semiconductor are those materials whose electrical conductivity, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में रहती है, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। और मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया जो एनर्जी गैप होती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने सिलिकॉन के लिए भी बताया था, जर्मेनियम के लिए भी बताया था एनर्जी गैप कितनी है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो है बेटा, सेमीकंडक्टर आपको पता है कभी ये बिहेव करते हैं एज कंडक्टर, कभी ये बिहेव करते हैं इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ये भी याद रखिए, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर जो है बेटा, इसके मेनली 2 टाइप्स है। सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स है बेटा? 2 टाइप्स। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको बोलते हैं बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के कितने टाइप्स है बेटा? 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड second one is called the extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor और intrinsic semiconductor। Intrinsic semiconductor का कोई भी पार्ट नहीं है, इसके टाइप्स आगे नहीं है। लेकिन extrinsic semiconductor के बेटा 2 टाइप्स और है। One is called P type semiconductor, पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो सारा मैं आगे पढ़ाऊंगा। और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले सेमीकंडक्टर ऑलरेडी बता चुका हूं, व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर्स। उनकी एग्जांपल्स में मैंने बताई सिलिकॉन और जर्मेनियम। सेमीकंडक्टर के 2 टाइप्स है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के और 2 टाइप्स है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पहला क्वेश्चन जो आज का है, व्हाट आर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले इन 2 क्वेश्चनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो आज का टॉपिक है वो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है बेटा, याद रखिए। तो सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे वो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फर्स्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? इट इज ए प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ए सेमीकंडक्टर इन विच नो एक्सटर्नल impurities are added, a semiconductor which is free from any impurity, a semiconductor which is in pure form is called intrinsic semiconductor। बेटा ऐसा सेमीकंडक्टर जो प्योर हो, किसी किस्म की उसमें इंप्योरिटी ना हो, उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ये बेटा होता है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा। A semiconductor
which is in pure form is called intrinsic semiconductor. In this type of semiconductor, no external impurities are added. किसी किस्म की impurity इसमें ऐड नहीं की है, इसलिए इसको बोलते हैं intrinsic semiconductor. ठीक है, देखो अगर सिलिकॉन और जर्मेनियम लेंगे हम, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर हम लेंगे प्योर फॉर्म में, देन they are called the intrinsic semiconductor. Silicon and germanium in pure form are the examples of intrinsic semiconductors. सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल्स अगर लेंगे हम, वो प्योर फॉर्म है सेमीकंडक्टर के, इसलिए उनको हम बोल सकते हैं दे आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. आप सबको पता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले भी बता चुका हूं. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 इस तरीके से. और जर्मेनियम जो है बेटा, जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 32 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे बेटा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ठीक, 4s2 4p2. इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. अगर आप लोग इन दोनों में देखोगे, सिलिकॉन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 यहां पर और 2 ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसमें भी जर्मेनियम में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये और 2 ये. आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. इसका मतलब जो सेमीकंडक्टर के मटेरियल्स है इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सेमीकंडक्टर के जो एटम्स है उनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, अगर हम इनको प्योर फॉर्म में लेंगे, सिलिकॉन को या जर्मेनियम को, उस क्रिस्टल को हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक, अगर मैं सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल बना दूंगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके भी है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके भी है. इधर देखो, चाहे आप सिलिकॉन का बना दीजिए चाहे जर्मेनियम का बना दीजिए, आपकी मर्जी है पेपर में. इधर देखो, ये मैंने जर्मेनियम का क्रिस्टल बना दिया, ये है बेटा Ge जर्मेनियम. सिलिकॉन भी बना सकते हैं, Se लिखना है बीच में. अब देखो बेटा, ये मैं जर्मेनियम का क्रिस्टल बता रहा हूं, कैसे स्ट्रक्चर है इसका, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर किस तरीके से बनता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है. इधर देखो, ये भी जर्मेनियम है, ये क्रिस्टल के अंदर मैं दिखा रहा हूं क्रिस्टल स्ट्रक्चर. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर जर्मेनियम होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं बेटा. ये भी जर्मेनियम है, इधर देख लीजिए, यहां पर भी जर्मेनियम लेंगे, ये भी जर्मेनियम का एटम है, ये भी जर्मेनियम का एटम है. इन एटम्स से ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, किसका, जर्मेनियम का, यहां सिलिकॉन का. सिर्फ फर्क हो गया सिलिकॉन के वक्त, ये सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, सब ये सिलिकॉन होंगे. ये जर्मेनियम है बेटा, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है. ठीक है, क्लियर है बेटा. आप देखो, इस जर्मेनियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4. कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4. 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, इसके पास 4 + 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास. एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये इस नेबरिंग एटम के साथ शेयर करेगा, ये हो गया पहला
क्लियर है। दूसरा बेटा ये इसके साथ शेयर करेगा, हो गया ये दूसरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका। तीसरा बेटा ये इसके साथ शेयर करेगा, हो गए 3। और चौथा ये बेटा इसके साथ शेयर करेगा, नेबरिंग जर्मेनियम एटम्स के साथ शेयर करेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब हो गया 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस जर्मेनियम एटम के ये 4 नेबरिंग एटम्स के साथ इसने शेयर किए। इसके पास भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 में से एक तो इसके साथ शेयर करेगा। ये अगर इसने शेयर किया यहां से, ये भी इसके साथ शेयर करेगा, ठीक। तो एक ये इसके साथ शेयर करेगा, ये भी इसके साथ शेयर करेगा, ये यहां से जो एटम होगा उसके साथ भी शेयर करेगा। ये देखो इस सिलिकॉन एटम के भी 4 होंगे, यहां से भी शेयर करेगा, यहां से ये एक इसके साथ शेयर करेगा, ये वाला इसके साथ शेयर करेगा। इसका मतलब ये जो जर्मेनियम है, ये वाला पहले देख लीजिए आप लोग। एक तो इसके साथ इसने शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, दूसरा इसके साथ शेयर किया, ये भी इसके साथ शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसने भी कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, इसके साथ कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए। तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है, ये भी कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब हो गया ये भी कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। इसका मतलब है चारों साइडों से जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए ये कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए। इसी तरीके से पूरे क्रिस्टल में कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। ये इसके साथ शेयर करता है, ये इसके साथ शेयर करता है, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। इस तरह जर्मेनियम का क्रिस्टल आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को कहीं पर भी कोवलेंट बॉन्ड्स इनकम्प्लीट नहीं मिलेगा, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स आप लोगों को मिलेंगे। देखो बेटा कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स आप लोगों को मिलेंगे। देखिए इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसने इसके साथ शेयर किया, इसने भी इसके साथ शेयर किया, ताकि कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाए। ये जब मैं ये जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाऊंगा, इसमें किसी किस्म की इंप्योरिटी बेटा नहीं है, इसमें किसी किस्म की भी इंप्योरिटी नहीं डाली हमने, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए। तो इस ऐसा क्रिस्टल अगर जर्मेनियम का होगा या सिलिकॉन का होगा, तो ऐसे क्रिस्टल को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें जर्मेनियम के अलावा किसी किस्म की भी एक्सटर्नल इंप्योरिटी हमने इसमें ऐड नहीं की है। देखो एक जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 नेबरिंग जर्मेनियम के एटम्स के साथ शेयर करके कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। इस तरीके से पूरा जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और याद रखिए ये फॉर्म जो है ये जर्मेनियम के क्रिस्टल का ये प्योर फॉर्म है, इसमें किसी किस्म की एक्सटर्नल इंप्योरिटी नहीं ऐड की गई है, इसलिए इसको बोलते हैं बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये है बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चाहे जर्मेनियम का बना दीजिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, चाहे आप लोग सिलिकॉन का बना दीजिए, ठीक है। लेकिन याद रखिए बेटा एक चीज, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बना के ये पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। और आपको अगर याद होगा जर्मेनियम और ये चाहे जर्मेनियम ले लीजिए चाहे सिलिकॉन ले लीजिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन आपको पता है एक होता है वैलेंस बैंड
और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। ठीक है बेटा, अब आपको ध्यान में रखना है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अगर टेम्परेचर का बड़ा इसमें इफेक्ट है, अगर टेम्परेचर होगा एट 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर होगा 0 केल्विन, क्या होगा बेटा, टेम्परेचर 0 केल्विन, फर्स्ट पॉइंट है। अगर टेम्परेचर होगा 0 केल्विन, जो ये जर्मेनियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है या सिलिकॉन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स में जो है, कोवलेंट बॉन्ड्स में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये टाइटली बाउंड होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 0 केल्विन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा टाइटली बाउंड होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं बेटा, टाइटली बाउंड। टाइटली बाउंड का मतलब हो गया ये खुद ब खुद बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये वैलेंस बैंड में ही रहते हैं। ये जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये कोवलेंट बॉन्ड्स में बंधे रहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स में टाइटली बाउंड है। इसका मतलब है ये वैलेंस बैंड में ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये कंडक्शन बैंड में 0 केल्विन पर नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब हो गया व्हेन द टेम्परेचर इज 0 केल्विन, the electrons in the covalent bonds in case of germanium crystal are tightly bound. They are not able to jump from the valence band to conduction band, क्योंकि इनके बीच आपको मैंने बताया भी है एक गैप होती है, उस गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप। आप लोगों को पता है जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम के लिए या सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप आपको पता है, एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो गैप है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट 0 केल्विन पर नहीं जंप कर पाते हैं, ये टाइटली बाउंड रहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में। इसलिए एट 0 केल्विन एक जो प्योर सेमीकंडक्टर है it acts as an insulator, it acts as an insulator, क्योंकि कंडक्शन ही टेक्स प्लेस नहीं करता है। कंडक्शन का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड कैन नॉट जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर बेटा इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पर जंप नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए, इसलिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो 0 केल्विन पर इंसुलेटर बिहेव करता है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए रहते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स पर, मगर किस टेम्परेचर पर, 0 केल्विन पर। दूसरा होता है बेटा एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर बेटा मानते हैं 27 केल्विन। तो याद रखिए बेटा एट रूम टेम्परेचर की जब बात करेंगे, याद रखिए रूम टेम्परेचर पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड्स में से निकल जाता है, ये कोवलेंट बॉन्ड निकल जाता है। इसका मतलब हो गया एट रूम टेम्परेचर पर इनको कुछ एनर्जी मिल जाती है, टेम्परेचर के बढ़ने से एनर्जी मिल जाती है, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड छोड़ के किस में चला जाता है बेटा, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर गया बेटा, किस में, शाबाश बेटा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर गया, कंडक्शन बैंड में। कब, एट रूम टेम्परेचर। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है बेटा
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप करता है कंडक्शन बैंड में। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, इसको बोलते हैं कंडक्शन टेक्स प्लेस। कंडक्शन टेक्स प्लेस, इसका मतलब है जब कंडक्शन टेक्स प्लेस करता है तो उस वक्त करंट फ्लो करेगी सेमीकंडक्टर में। उस वक्त ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये बिहेव करेगा कंडक्टर, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉन्स है कोवलेंट बॉन्ड से निकल गए, अब ये फ्री है मूव करने के लिए क्रिस्टल में। पूरे क्रिस्टल में मूव करने के लिए ये तैयार है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से निकल के आ गए कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब निकल के आ गए, दे आर इजी टू मूव इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका मतलब हो गया उस वक्त रूम टेम्परेचर पर कोवलेंट बॉन्ड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए, उन्होंने जंप किया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, दे आर नाउ फ्री टू मूव इनसाइड द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उस वक्त जब इलेक्ट्रॉन्स चलने लगे तो उस वक्त सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा एज कंडक्टर। ये याद रखिए, किस टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर बिहेव करता है कंडक्टर और किस पर इंसुलेटर। एट 0 केल्विन all the electrons in the covalent bonds are tightly bound, therefore they are not able to jump from valence band to conduction band, therefore intrinsic semiconductor behaves as insulator. But at room temperature some of the electrons from the covalent bonds get detached. These free electrons now jumps from valence band to conduction band. Now they are free to move inside the crystal structure. Therefore at room temperature this intrinsic semiconductor behaves as conductor. इस वक्त करंट चलेगी। इसीलिए आप लोगों को याद होगा कि सेमीकंडक्टर वो होता है which sometimes behaves as insulator, sometimes it behaves as conductor। तो इसका मतलब हो गया बेटा, इस वक्त जो सेमीकंडक्टर है ये बिहेव करेगा एज कंडक्टर। जो एक चीज मैं और बताता हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप कर गया ऊपर कंडक्शन बैंड में, अब यहां तो जंप कर गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में तो चला गया इलेक्ट्रॉन। जब वैलेंस बैंड से चला गया वहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई किसकी, इलेक्ट्रॉन की। उस वैकेंसी को अगर दो इलेक्ट्रॉन्स यहां चले गए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, दो इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो गई किसमें, वैलेंस बैंड में दो इलेक्ट्रॉन्स की जगह खाली हो गई। दो सीट इस पर बैठा था अभी तक इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में चला गया, जो ये सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिस पर अभी तक इलेक्ट्रॉन बैठा था इसको बोलते हैं होल, HOLE होल। और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करके आ गया, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले गए, दो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में भी दो होल्स बनेंगे। इसका मतलब हो गया जितने नंबर डेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Ne, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द कंडक्शन बैंड। जरूर होगा जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही होल्स होंगे बेटा किसमें, उतने ही होल्स होंगे वैलेंस बैंड में। इसका मतलब हो गया अगर दो इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो दो होल्स किसमें होंगे, दो होल्स होंगे बेटा इसमें, वैलेंस बैंड में। एक और चीज मैं बताता हूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होता है, लेकिन होल का चार्ज ये नेगेटिव है, ये होल का चार्ज हम पॉजिटिव मानेंगे।
मगर मैग्नीट्यूड में बराबर जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड में होल का भी चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, होल का चार्ज पॉजिटिव है। मगर बराबर अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, होल का चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब है नंबर ऑफ होल्स present in the valence band is always equal to number of electrons in the conduction band, but in case of pure semiconductor इसका मतलब हो गया, आप लोगों ने देखा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। मैं रिवाइज करूंगा आप लोगों के लिए, फिर हम जाएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। ए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच इज इन प्योर फॉर्म is called intrinsic semiconductor. In case of intrinsic semiconductor, there is no external impurity. किसी किस्म की एक्सटर्नल इंप्योरिटी इसमें ऐड नहीं की गई है, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक या प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर फॉर्म में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अगर आप लोग सिलिकॉन या जर्मेनियम का क्रिस्टल बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बनाते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें यह पता चलता है कि सिलिकॉन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जर्मेनियम के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब मैं इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बताता हूं, इस जर्मेनियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। ये इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स के साथ शेयर करके कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। याद रखें, तो इसका मतलब होगा ये कंप्लीट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे रूम टेम्परेचर पर जितने भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्ड्स में रहते हैं, ये टाइटली बाउंड होते हैं, ये फ्री नहीं होते। इसका मतलब हो गया उस वक्त रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड, ये जो जितने भी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये टाइटली बाउंड है। दे कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर। इसलिए रूम टेम्परेचर पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करता है इंसुलेटर। मगर अगर हम यही बात करेंगे ये एट रूम टेम्परेचर, ये तो एट 0 केल्विन पर था, एट 0 केल्विन एंड ए प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर। मगर एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है बेटा, रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स डिटैच हो जाते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स में, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम दीज कोवलेंट बॉन्ड्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। जब निकलने का मतलब है दे कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इसका मतलब हो गया कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है करंट फ्लो करें, फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड से जब निकल गया इलेक्ट्रॉन तो वो फ्री हो गया, वो अब क्रिस्टल में घूम सकता है। घूमने का मतलब ये करंट को फ्लो करवा सकता है। इसका मतलब है रूम टेम्परेचर पर एक जो सेमीकंडक्टर है वो बिहेव करता है कंडक्टर। मगर अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, अगर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया एक वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड में एक क्रिएशन हो जाएगी, किसकी? होल की। होल क्या है एक्चुअल में? सीट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस पर अभी तक इलेक्ट्रॉन बैठा था। जब इलेक्ट्रॉन ही चला गया सीट खाली हो गई। खाली सीट को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके गए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यहां पर 2 होल्स क्रिएट हो गए। इसका मतलब हो गया जितने ये कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। इसका मतलब हो गया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। ये याद रखना। इस पूरे जो ये टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ा है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
Now we are going to the second part of the semiconductor, that is called the extrinsic semiconductor. याद रखिए बेटा,